Hello friends, this is एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट। एक बेहतरीन टॉपिक और एक बहुत अच्छा टॉपिक जिससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको साथ में नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और वेल तरीके से पूरा अच्छे तरीके से इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, राइटिंग स्क्रिप्ट की फॉर्म्स। द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज रोमन स्क्रिप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की वो रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक। इट हैज़ 3 फॉर्म्स और इसके 3 रूप होते हैं। पहला प्रिंटेड फॉर्म, दूसरा कर्सिव फॉर्म और तीसरा है राउंडेड कर्सिव फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको कहीं पर भी किसी इजी नोट्स में या बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने कई बुक से इस मैटर को मैच करके तब लिखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रोमन स्क्रिप्ट है इसके 3 फॉर्म है, प्रिंटेड, कर्सिव और राउंडेड। देखिए अब पहला समझते हैं, प्रिंटेड फॉर्म जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। इन दिस फॉर्म, इसमें क्या है कि लेटर्स ऑफ वर्ड, किसी भी शब्द के जो लेटर्स हैं आर नॉट ज्वाइंट टुगेदर, वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं। यानी कि ये जो प्रिंटेड फॉर्म है इसमें जो भी शब्द लिखा होगा इंग्लिश में उसके सारे लेटर्स अलग अलग होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। द प्रिंटेड मटेरियल इज ऑलवेज फाउंड इन दिस स्क्रिप्ट। जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है यानी कि जैसे बुक्स हो गई या जो भी आप इंटरनेट से प्रिंटेड फॉर्म निकालेंगे, कुछ भी प्रिंटेड निकालेंगे तो वो सारा मटेरियल हमेशा आपको इस प्रिंट फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक। द प्रिंटेड मटेरियल, जितना भी प्रिंटेड मटेरियल होता है इंटरनेट से डाउनलोड करें या बुक्स वगैरह होती हैं वो हमेशा आपको मिलेगा कहाँ, इन दिस स्क्रिप्ट, इसी स्क्रिप्ट में यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में। देयरफॉर, अतः इट इज नेम्ड प्रिंट स्क्रिप्ट, इसलिए इसको प्रिंट स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इस प्रकार की जो स्क्रिप्ट होती है, इज इजियर, बहुत वह आसान होती है, फॉर बिगिनर्स, यानी कि शुरुआत के जो लोग होते हैं जिनको जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, लिखना सीख रहे होते हैं, पढ़ना सीख रहे होते हैं, उनके लिए यह जो प्रिंटेड फॉर्म है बहुत ही ईजी होती है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी, बच्चे भी पहले सारे लेटर्स को सीधा बनाना सीखते हैं, उनको अलग अलग तरीके से लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको कर्सिव सिखाया जाता है। तो जो हमारे बिगिनर्स और चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी जो प्रिंट फॉर्म है यह बहुत ही इजी होती है, आसान होती है। एज, क्योंकि इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ इजी टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि यह जो है इस सूत्र को, मैक्सिम मतलब होता है सूत्र, इजी टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये आसान से कठिन की तरफ जाने वाले सूत्र को फॉलो करती है, ठीक है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ क्लीनलाइनेस एंड क्लियरिटी, इसके अतिरिक्त इसमें एक गुण और भी है और वह क्वालिटी ऑफ क्लीनलाइनेस यानी कि क्लीनलाइनेस एंड क्लियरिटी, स्पष्टता, साफ सफाई, क्लियरिटी, यह सब इसमें है, ठीक। तो आशा करता हूं कि ये पैराग्राफ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका कर्सिव स्क्रिप्ट। कर्सिव स्क्रिप्ट में क्या होता है, देखिए, इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग, इस प्रकार की राइटिंग में द लेटर्स, हमारे जो भी अक्षर होते हैं इन अ वर्ड, किसी भी शब्द में, आर ज्वाइंटेड टुगेदर, वह आपस में जुड़े होंगे। देखिए जो ऊपर आपने प्रिंट फॉर्म पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो गया, उसका उल्टा हो गया। जो प्रिंट फॉर्म है उसमें आपने ये पढ़ा था कि उसमें जो
वर्ड के जो लेटर्स होते हैं वह आपस में जुड़े नहीं होते हैं, और यहाँ पे ज्वाइंड टुगेदर, यहाँ पर क्या है, इस कर्सिव स्क्रिप्ट में जो वर्ड के जो लेटर्स होंगे वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप्स एंड स्ट्रोक्स, यानी कि जो लेटर्स होंगे उनके छोर और स्ट्रोक्स आपस में जुड़े होंगे। दिस मेथड, इस प्रकार की जो विधि है, कैन बी यूज्ड, उसको प्रयोग किया जा सकता है, टू राइट माने लिखने में, स्पीडिंग यानी स्पीड से। अगर हम स्पीड से लिखें तो वहाँ पर कर्सिव राइटिंग जो है चल सकती है या ठीक रहती है। बट लेकिन इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन ऐसा अनुभव किया गया है, दैट की द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्विच टू कर्सिव राइटिंग, लेकिन ऐसा अनुभव किया गया है, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है स्विच करने में, कहाँ, कर्सिव राइटिंग की तरफ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे आर हैबिचुएटेड इन राइटिंग इन प्रिंट स्क्रिप्ट। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आदत होती है प्रिंट फॉर्म में लिखने की, यानी कि पहले उनको सारे लेटर्स को अलग अलग लिखना सिखाया जाता है। बाद में जब उनको कर्सिव राइटिंग लिखने को कहा जाता है तो वह डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं, यानी कि कठिनाई का सामना करना उनको पड़ता है, क्योंकि प्रिंट से कर्सिव में स्विच करना उनके लिए थोड़ा कठिन लगता है उनको, क्योंकि उन्हें हैबिचुएटेड यानी कि वो अभ्यस्त हो चुके होते हैं, उन्हें आदत हो जाती है प्रिंट फॉर्म में लिखने की। सो अतः द स्टाइल माने शैली, इस माने है, डिफ़िकल्ट माने कठिन है, टू लर्न सीखने के, फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी, जो भी हमारे प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यह शैली थोड़ी कठिन है। ठीक, फॉर दिस, इसके लिए, ओनली, केवल, द स्कॉलर्स, विद्वान और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं टू बिगन, शुरू करने के लिए, राइटिंग यानी कि लेखन, विद प्रिंट स्क्रिप्ट। इसीलिए जो एजुकेशनिस्ट हैं या स्कॉलर हैं वो ऐसी सलाह देते हैं कि जो बच्चे हैं उनको पहले प्रिंट फॉर्म सिखाया जाए, एंड स्विच ओवर टू द कर्सिव राइटिंग, और उसके बाद कर्सिव राइटिंग की तरफ स्विच ओवर किया जाए। इन दिस वे, इस प्रकार से द अल्टीमेट एम इज टू टीच द स्टूडेंट्स राइट इन कर्सिव स्क्रिप्ट। ठीक है, सो दैट, ताकि दे कैन राइट फ्लुएंटली, जिससे कि वो फ्लुएंटली लिख सकें। इसके बाद लास्ट वन यानी कि थर्ड वन स्क्रिप्ट है हमारी राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि इससे इजी भाषा में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट, दिस इज आल्सो नोन एज मैरियर रिचर्डसन स्क्रिप्ट। ये जो राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट है इसको मैरियर रिचर्डसन की स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन इट, इसमें, सम लेटर्स, कुछ लेटर आर ज्वाइंट, इसमें ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स आपस में जुड़े होते हैं, वाइल, जबकि अदर्स अकर इंडिपेंडेंटली, जबकि कुछ जो है कि स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग होते हैं। जो मैरियर रिचर्डसन स्क्रिप्ट है जिसको हम राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें कुछ लेटर आपस में जुड़े होते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, दिस मेथड, ये जो मेथड है, विधि है, प्रविधि है, कंबाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्रिंट एंड कर्सिव स्क्रिप्ट। देखिए, ये जो मेथड है हमारा राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट, यह प्रिंट फॉर्म और कर्सिव फॉर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसवांटेजेस ऑफ बोथ मेथड्स, इसीलिए इसमें इन दोनों विधियों के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि लाभ भी है और नुकसान भी है। देखिए, सो कीपिंग इन व्यू, इस प्रकार से यह दृष्टिकोण रखते हुए, द एडवांटेजेस माने जो लाभ है, एंड डिसएडवांटेजेस यानी कि जो नुकसान है, ऑफ द प्रिंट स्क्रिप्ट एंड कर्सिव स्क्रिप्ट, इट इज़ एडवाइजेबल, तो इसके लिए ऐसी सलाह दी जाती है, दैट कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स, कि शुरुआत के जो 2 साल होते हैं बच्चे के, उसमें बच्चे को प्रिंट स्क्रिप्ट सिखाया जाए, शुड बी टॉट। ठीक है,
इसलिए ऐसा कहा गया है कि शुरुआती दौर में बच्चे को 2 साल प्रिंट स्क्रिप्ट फॉर्म सिखाई जाए, उसके बाद में कर्सिव स्क्रिप्ट सिखाया जाए। ठीक है, मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद में कर्सिव स्क्रिप्ट को सिखाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ग्रुप में PDF प्रोवाइड करा दी जाती है 9628182649। ठीक है, मैं हूँ SP सिंह। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मैसेज कीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी 9628182649। ठीक है, पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।